वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। आज के इस स्पेशल वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 ऐसे सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा ताकि आपका ज्ञान बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है जो कि हाल ही के एग्जाम में आया है। प्रथम रॉबर्ट जिसे मानव का दर्जा दिया गया। आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय जो शुरू होते हैं अब। प्रथम रॉबर्ट जिसे मानव का दर्जा दिया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोफिया। क्वेश्चन नंबर 2, यह भी सवाल आया था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? हाल ही के एग्जाम में आया था। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 3, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? यह भी प्रश्न आया था। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। क्वेश्चन नंबर 4, गरीब महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन कौन उपलब्ध कराती है? योजना का नाम बताएं। यह भी सवाल आया था। गरीब महिलाओं को एलपीजी गैस कनेक्शन कौन उपलब्ध कराती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। सही आंसर क्या है जी? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्वेश्चन नंबर 5, दुर्गापुर और भिलाई प्लांट डैश उत्पादन करता है? यह भी प्रश्न आया था। बहुत अच्छे वीडियो हैं, अंत तक देखिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। दुर्गापुर और भिलाई प्लांट डैश उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस्पात उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर। और ये किस देश में है? मिस्र में है। स्वेज नहर कहाँ है? मिस्र में। क्वेश्चन नंबर 7, स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1956 ईस्वी में। और स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। इसकी राजधानी कहाँ है? त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? ये आरपीएफ एग्जाम में आया था। प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? भारत का सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद। आगे सवाल है, प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? सही आंसर तो आपको बताना है। प्रशांत महासागर का चौराहा किस द्वीप को कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हवाई द्वीप को। क्वेश्चन नंबर 12,
चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? चमगादड़ अंधेरे में किसके कारण उड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराश्रय तरंगों के कारण। क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? बहुत अच्छे सवाल हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? बहुत अच्छे सवाल हैं, ध्यान से देखिए। किस द्वीप को इंडोनेशिया का हृदय स्थल कहा जाता है? इंडोनेशिया का हृदय स्थल किस द्वीप को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जावा। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन रात इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 57%। क्वेश्चन नंबर 17, अटलांटिक सागर को अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनामा नहर। और पनामा नहर किस देश में है? अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 18, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से कौन जोड़ता है? ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से देखिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कील नहर। क्वेश्चन नंबर 19, कौन व्यक्ति हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं? हो सके इनका आंसर आपको पता ना हो, ध्यान रखिएगा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री नरेंद्र मोदी जी। क्वेश्चन नंबर 20, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 21, अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? ये भी सवाल आया था। अपोलो किस देश के प्राचीन देवता हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनान। क्वेश्चन नंबर 22, विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के रचनाकार कौन हैं? ये भी यही सवाल है, आप ध्यान रख लीजिए कि ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। विश्व की पहली वैज्ञानिक पुस्तक बाय बाय कोरोना के रचनाकार कौन हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंदीबेन पटेल, यूपी के राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 23, वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 24 है, टेटनस डैश के कारण होता है? टेटनस डैश के कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु के कारण टेटनस होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीति से। आगे सवाल है, राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है आपके एग्जाम में।
राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के राज्यपाल क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? राज्य के राज्यपाल क्षमादान किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत। आगे सवाल है, विश्व में दूध उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है? विश्व में दूध उत्पादन सबसे अधिक कौन देश करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सबसे अधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 30, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बहुत अच्छे सवाल हैं। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? सवाल अच्छे हैं, युद्ध अच्छा नहीं है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। आगे प्रश्न है, शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था और आपको आंसर तो पता है। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? सही आंसर तो आपको पता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 117 दिनों के बराबर होता है। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को। आगे प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? आपको तो याद हो गए होंगे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। क्वेश्चन नंबर 34, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, 1 रुपए के नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपए के नोट पर किनका हस्ताक्षर होता है? राजीव कुमार के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और प्रेजेंट टाइम में कौन है वित्त सचिव? राजीव कुमार जी। आगे सवाल है, 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई गवर्नर के। और प्रेजेंट टाइम में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 37, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? यह भी प्रश्न एग्जाम में आया है। माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल गेट्स को। क्वेश्चन नंबर 38, हंटर आयोग की स्थापना किसके लिए किया गया था? हंटर कमीशन किससे संबंधित है? हंटर कमीशन किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 19 अप्रैल 1919 को। अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ? तो अमृतसर में। और इसी हत्याकांड को जांच करने के लिए हंटर कमीशन का वायसराय द्वारा ये किया गया था, नियुक्त किया गया था, बनाया गया था। आगे सवाल है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस किस फॉर्म में होती है? किस अवस्था में होती है? गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस किस अवस्था में होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिक्विड फॉर्म में होती है। क्वेश्चन नंबर 40, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41,
संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है, वेक्टर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्क, कार्य। क्वेश्चन नंबर 43, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करती है? बैंक किस पर ब्याज अर्जित करती है, वसूली करती है? आंसर होगा लोन्स। आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी ऋण, जो कर्ज देती है उसी पे ब्याज अर्जित करती है बैंक। 44, हॉकी का जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? इन्हीं के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कब? तो आपको पता है 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। क्वेश्चन नंबर 45, ओलंपिक झंडे में कितनी रिंग्स होती है? ओलंपिक के झंडे में कितनी रिंग्स होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन नंबर 46, 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? इन्हें एक साल बाद भारत रत्न भी मिला था। 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। आगे सवाल है योगदान देने के लिए। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और डैश के बीच लड़ा गया। तराइन के 2 युद्ध हुए थे जैसा कि आपको पता है, पहला 1191 में, दूसरे 1192 में। तो आपसे पूछा गया है कि तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। प्रथम में पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और द्वितीय में मोहम्मद गौरी विजय हुआ था। आगे सवाल है, अजंता की गुफाएं डैश में स्थित है? अजंता की गुफाएं डैश में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में स्थित है। आगे सवाल है, छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे? छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मराठा वंश के। आगे सवाल है, विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? विद्युत प्रतिरोध की यूनिट क्या है? ये भी सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं अभी के जो भी एग्जाम हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी ओम। एक सवाल बढ़ गया, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ये सवाल पिछले क्लास के जो 50 क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, उसी के लास्ट क्वेश्चन था क्यू फॉर यू में। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नगरीय सभ्यता थी। और आप लोगों ने यदि आंसर दिया था, वीडियो को शेयर किया था, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए एक सवाल है, निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? यह भी सवाल आज पूछा था। निम्न में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। और आप रेगुलर रहिए, कोई भी वर्क करिए तो रेगुलर करिए, टारगेट फिक्स रखिए ताकि आपको समझ आए कि आपको कब क्या करना है। एक प्लान के हिसाब से आप अपने आप को तैयार करिए। आपको सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलेंगे। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।